प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज के ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राएं का स्वागत है। हम जो आज बताने के लिए जा रहे हैं ये निर्देशांक ज्यामिति मैट्रिक का ये मैथमेटिक्स में लगा हुआ है, गणित में लगा हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति से जो सवाल लिया जाता है बिहार बोर्ड में, जो बार बार सवाल किया जाता है, चलिए आज उस सवाल पे फोकस करते हैं और इस सवाल पे बात विचार करते हैं और इस सवाल को भी हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-2 और -7,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है। ऐसा सवाल बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। हम बोले ना 10वां का मैथ बिल्कुल आसान है समझने के बाद। ठीक, ये जो सवाल दिया हुआ है मैट्रिक में बार बार पूछा जाता है सवाल, आंतरिक रूप से रेखाखंड मिलाइए, मतलब निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ऐसा ऐसा सवाल दिया जाता है निर्देशांक ज्यामिति से, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट, समझिए ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक, तो इस सवाल को बनाते हैं और इस सवाल को हल करते हैं समझने के साथ, और सूत्र सबसे पहले याद रहना चाहिए। इस सवाल को बनाने के लिए अगर सूत्र आप लोग को नहीं याद है तो देखिए कैसे चुटकी में सूत्र को याद कर लीजिएगा। कहीं से भी हार्ड सूत्र नहीं है, बिल्कुल आसान सूत्र है। देखिए सबसे पहले बिंदु को लिख लेते हैं, हल में लिख लेंगे बिंदु। तो जो बिंदु दिया है देखिए 2, -2 और 7, -7,4। देखते जाइए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है नाम। देखिए शुरू वाले को हम बताएंगे इस चैप्टर में और आगे सवाल में बताएंगे कि शुरू वाले को x और अंतिम वाले को y। इसी चैप्टर में बताया गया है x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को क्या कहते हैं, कोटि। ऑब्जेक्टिव में सवाल कर देता है, ठीक ना। तो ये हो गया भुज, ये हो गया क्या, कोटि। तो बस यही करना है, लिख लेना है यहाँ पे x1, ये हो गया y1। लिख लेंगे यहाँ पे x2, ये हो गया y2। देखते जाइए। अब इसमें सूत्र क्या लगा हुआ है, ये जो बिंदु दिया हुआ है तो ये तो दोनों का निकाल लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुपात दिया है 2:1। बहुत सारे ऐसा ऐसा सवाल आएगा 3:1, 5:1, 7:2, 7:3, ऐसा ऐसा सवाल यहाँ पे बदल करके आएगा। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सवाल इसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं। इस बिंदु को क्या लिखेंगे, अनुपात वाले को 2:1 है ना, इसको लिख देंगे m1, इसको लिख देंगे m2। बस हो गया। अब सूत्र लिख करके सवाल को बना देंगे। देखते जाइए, सूत्र होता है, लिख देते हैं सूत्र। इसके लिए ऐसा सवाल के लिए सूत्र यूज होता है। देखते जाइए, अगर हम m1 लिखेंगे, याद रखिए ट्रिक के साथ ही याद कर लीजिए, m1 लिखेंगे तो लिख लेंगे x2। देखते जाइए। अब प्लस अगर हम m2 लिखेंगे तो लिख लेंगे x1। अब बटे में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। ये हो गया सूत्र x के लिए। तो y भी ना है, देखिए y1 y2 है ना, y के लिए भी सेम सूत्र है, सूत्र सेम ही है। देखिए लिख देते हैं y के लिए, लिखेंगे m1 तो यहां पे लिख देंगे y2, प्लस लिखेंगे m2 तो लिख देंगे y1, बटन में फिर लिख देंगे m1 प्लस m2। अगर ये सूत्र आपको याद हो जाता है अच्छी तरीका से, देखिए कोई आसान ही, बिल्कुल आसान सूत्र है, ठीक ना। m1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, प्लस m1, अगर m2 लिखे तो x1 लिखेंगे, और नीचे में जो है ना लिख देंगे m1 प्लस m2, सभी में, दोनों में। बस देखिए इस पे सवाल को बैठाएंगे, सवाल आपका हल हो गया, सवाल आपका बन गया। ठीक, यही ज्यादातर विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं सवाल हमसे क्या कर रहा है, सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए अब सवाल को हल करते हैं सूत्र पे। तो m1 देखिए, m1 है 2, तो देखते जाइए x2 को देखना है, x2 है -7। देखिए कोष्ट में लिख देंगे, माइनस में है, प्लस का चिन्ह देंगे। m2 देखिए, m2 है 1 यानी कि 1, तो देखिए x1 है 2 से गुना कर देंगे, बस हो गया। अब बटन में लिख देंगे दोनों का जोड़, 2 + 1,
ये हो गया x के लिए। अब देखिए y के लिए m1 2, y2 देखिए यहाँ पे y2 4 है तो लिख देंगे 4, अब प्लस m2 देखिए m2 यहाँ पे है 1, और y1 कितना है, y1 को देखना है -2, नीचे में वही बात लिखना है 2 + 1, अनुपात वाले को जोड़ देना है। तो देखिए अब यहाँ पे जोड़ घटो कर रहे हैं, -7 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा प्लस, ठीक ना, और 2 या कम 2 हो जाएगा। अब बट्टा लिख देंगे 3, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 प्लस -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, अब बट्टे में 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि सवाल हमसे क्या कर रहा है, -14 है, 2 क्या करता है, जोड़ मतलब ऐसे यहाँ पे लिख देगा +12 लिख देता है। तो बताए ना कि 14 रुपया माइनस वाला आता है कर्जा वाला, तो महीना जो -14 है, ऐसे मान लीजिए कि 14 रुपया आप किसी से कर्ज लिए हैं और 2 रुपया आप किसी को लौटा दिए हैं, तो कितना रुपया कर्ज बचा, 12 रुपया कर्ज बचा। तो कर्ज को कौन हिसाब से लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं कर्ज वाले को। अच्छा, आप लोग ये समझते होंगे कि बड़ा का चिन्ह हमेशा दिया रहता है, मतलब दिया जाता है, प्लस करे या माइनस करे, बड़ा पे जो चिन्ह रहता है ये भी दिया जाता है, ये भी बात सत्य है। देखिए बड़ा के पास क्या चिन्ह है, माइनस है, माइनस दे देंगे, -12/3 हो गया, बात खत्म। 3 चौके 12, ये हो गया -4। अब इसमें हल करते हैं, 8 में से ये 2 मतलब 2 घट जाएगा, 8 में से 2 चला गया तो देखिए बड़ा का चिन्ह है ना प्लस, यहाँ पे बोले ना 8 में से बोल रहा है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से 2 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 बटे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो 3 दूनी 6। इसका सही आंसर क्या हो गया, -4,2। यही हो गया शुद्ध आंसर। अगर ऐसा आप बिहार बोर्ड में बनाते हैं तो आपका फिक्स नंबर है, नंबर आपका नहीं कटेगा, नंबर आपका मतलब जितना नंबर का दिया रहेगा सवाल सभी आपका नंबर मिल जाएगा अच्छी तरीका से। तो इस सवाल को जो भी बच्चे नहीं समझ रहे थे, इस वीडियो को और सूत्र को याद रखना है। सूत्र जैसे याद हो गया, सूत्र देखे कहीं पे आसान सूत्र है, M1 M2 को याद रखना है, M1 और M2 को याद रखना है, बस हो गया। अगर M1 लिखेंगे तो X2 लिखना है, X में अगर बात करेंगे, अगर प्लस का चिन्ह देखे अगर M2 कहेंगे तो X1 लिखना है, उसी तरीका से Y वाला में करना है। बस यही अंतिम में ये जो अनुपात दिया रहेगा यहाँ पे, तो उसको क्या करना है, अंत में नीचे में जोड़ देना है, बस आपका आंसर तुरंत सामने आ जाएगा। तो यही सवाल समझा है ना, बच्चे से हमको परेशान करते रहता है। तो सभी बच्चे कमेंट में बताइए, इस चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कौन सा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। तो अपना कमेंट एक बार मतलब शेयर कीजिए, और देखिए हम उसी सवाल पे वीडियो आप लोगों के बीच बनाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।